Assalamualaikum dear students, we are learning science for class 3। बच्चों प्रीवियस क्लास में हमने वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स पढ़े थे। हमने वर्टिब्रेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और इनवर्टिब्रेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जाने थे। वो जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद हो उसे हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। वो जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद हो उसे हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, जबकि इनवर्टिब्रेट्स उन जानवरों को कहा जाता है जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद ना हो। वो जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद ना हो उसे हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, जबकि वो जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद हो उसे हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। वर्टिब्रेट्स के बॉडी के अंदर बोन्स का एक वेल डेवलप स्ट्रक्चर होगा, यानी उसके पूरे बॉडी के अंदर बोन्स फैले हुए होंगे जो उसे सपोर्ट देते हैं, जबकि इनवर्टिब्रेट्स में बोन्स नहीं होंगे। इनवर्टिब्रेट्स में बोन की जगह एक्सोस्केलेटन होगा। इनवर्टिब्रेट्स में बोन्स की जगह एक्सोस्केलेटन होगा। एक्सोस्केलेटन ये एक रिजिड सख्त सा स्ट्रक्चर होता है जो कि इनवर्टिब्रेट्स के बॉडी के ऊपर ये फैला हुआ होता है। वर्टिब्रेट्स में तमाम बड़े जानवर इस तरह के ये बर्ड्स और ये जो हम डोमेस्टिक एनिमल्स, इसी तरह इसमें फिशेस, तमाम ये जो बड़े बड़े जानवर हैं ये वर्टिब्रेट्स में शामिल हैं, जबकि इनवर्टिब्रेट्स में ये छोटे छोटे जानवर, कीड़े मकोड़े, इसी तरह फ्लाइज, बटरफ्लाई वगैरह, ये इनवर्टिब्रेट्स में शामिल था। सो वर्टिब्रेट्स वो जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद हो। वर्टिब्रेट्स के बॉडी के अंदर बोन्स का एक वेल डेवलप स्ट्रक्चर होगा, ठीक है बच्चों। और वर्टिब्रेट्स में तमाम ये जो बड़े बड़े जानवर हैं ये इसमें शामिल हैं, जबकि इनवर्टिब्रेट्स ये वो जानवर होंगे जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद ना हो। ये छोटे छोटे होंगे और इसमें ये जो फ्लाइज और मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े, ये सब तमाम हशरात इनवर्टिब्रेट्स में शामिल हैं। आज हम सब ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स पढ़ेंगे। हम वर्टिब्रेट्स के डिवीज़न आज पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि वर्टिब्रेट्स फर्दर कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। बच्चों ये कीवर्ड आपने याद रखना है, सब ग्रुप। सब ग्रुप मीन ज़ेली शाह या ज़ेली ग्रोह है। ज़ेली ग्रुप्स एक मेन ग्रुप होता है, ठीक है, और उस ग्रुप के अंदर जब और डिवीज़न हो तो उसे हम सब ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक मेन ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर फिर 2 ग्रुप्स हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स, और इसी तरह एनिमल्स के अंदर फिर जो है ना वो आगे फिर सब ग्रुप्स है वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है बच्चों। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर फिर वर्टिब्रेट्स के अलग ग्रुप्स है, ठीक है। ये अलग बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड है, तो ये जो वर्टिब्रेट्स के ग्रुप्स है ये सब ग्रुप है, ठीक है बच्चों। यानी एनिमल्स है, एनिमल्स 2 ग्रुप में डिवाइड है, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, और ये वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड है, तो इनके ग्रुप्स को हम सब ग्रुप्स कहते हैं। वर्टिब्रेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 सब ग्रुप्स। वर्टिब्रेट ये आगे 5 ग्रुपों में तकसीम हैं, सब ग्रुप्स में, यानी ज़ेली ग्रोहों में तकसीम है। वर्टिब्रेट्स कितने ग्रोहों में तकसीम है? 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एम्फीबियंस, फिश, बर्ड्स, reptiles and mammals। amphibians, fish, birds, reptiles and mammals। एम्फीबियंस वो जानवर है जो पानी और खुश्की दोनों में रह सकते हों। फिश हम मछलियों को कहते हैं। बर्ड्स हम परिंदों को कहते हैं। रेप्टाइल्स रेंगने वाले जानवर। मैमल्स वो जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हों। एम्फीबियंस वो जानवर जो पानी और खुश्की दोनों में रह सकते हो। फिश सिर्फ पानी में रह सकते हो। बर्ड्स वो जानवर जो कि उड़ते हो, यानी परिंदे, ठीक है बच्चों। रेप्टाइल्स मीन रेंगने वाले जानवर। मैमल्स मीन वो जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हों। सो ये 5 ग्रुप्स ये वर्टिब्रेट्स के सब ग्रुप्स है। इसमें सबसे पहला ग्रुप ये एम्फीबियंस है। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दी, एम्फीबियंस वो जानवर है जो कि पानी और खुश्की दोनों में रह सकते हो। एम्फीबियंस ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं और पानी से बाहर यानी खुश्की पर भी ये अपना लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। एम्फीबियंस इसमें प्राग, इसी तरह जो केचुआ है और
और भी बहुत सारे ट्राउट वगैरह इसमें शामिल हैं। एम्फीबियंस वो जानवर है जो कि पानी और खुश्की दोनों में रह सकते हो, ठीक है। और इसमें ये फ्रॉग इसमें शामिल है, आप इस पिक्चर में भी से देख सकते हैं। इस तरह इसमें टोर्टाइज यानी केचुआ भी इस ग्रुप में शामिल है, एम्फीबियंस में शामिल है। नो फिश वो जानवर है जो सिर्फ और सिर्फ पानी में रह सकते हो। वो जानवर जो सिर्फ और सिर्फ पानी में रह सकते हो उसे हम फिश कहते हैं। फिश पानी में सिर्फ और सिर्फ पानी में ये इसलिए रहते हैं क्योंकि ये जो सांस लेते हैं ये पानी से सांस लेते हैं। पानी के बगैर ये फिश सांस नहीं लेते। जिस तरह हम हवा के बगैर सांस नहीं लेते और हवा के बगैर नहीं रह सकते, इसी तरह फिश पानी के बगैर नहीं रह सकते। अब जब इसे पानी से निकालेंगे बाहर तो ये तड़पना शुरू कर देता है, ठीक है, और फिर कुछ बाद ये मर जाता है। सो फिश ये पानी के बगैर नहीं रह सकते। इसकी पूरी लाइफ जो है ना ये पानी के अंदर ही गुजरती है। फिश वो जानवर जो कि सिर्फ और सिर्फ पानी में रह सकते हों। उसके बाद फिर बर्ड्स है। बर्ड्स हम परिंदों को कहते हैं। ये वो जानवर है जिनके पूरे बॉडी पर फीदर्स होंगे और इसके 2 विंग्स होंगे। वो जानवर जिनके पूरे बॉडी पर फीदर्स होंगे और इसके कितने विंग्स होंगे? 2। ये बर्ड्स फिर फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड है, यानी रनिंग बर्ड्स और एंड फ्लाइंग बर्ड्स। वो बर्ड्स जो कि सिर्फ दौड़ सकते हैं और वो बर्ड्स जो कि उड़ते हों, ठीक है। लेकिन है वो फिर हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। आप यहाँ सिर्फ ये याद रख लें कि बर्ड्स ये वो उस परिंदों को हम बर्ड्स कहते हैं। बर्ड्स के पूरे बॉडी पर फीदर्स होंगे, ठीक है, और इसकी 2 विंग्स होंगे और ये उड़ सकते हैं। बर्ड्स उड़ सकते हैं। नो रेप्टाइल्स मीन रेंगने वाले जानवर। वो जानवर जो ज़मीन पर पेट के बिल रेंगते हो उसे हम रेप्टाइल्स कहते हैं। वो जानवर जो ज़मीन पर पेट के बिल रेंगते हो उसे हम रेप्टाइल्स कहते हैं। इसमें स्नेक शामिल है। रेप्टाइल्स में कौन सा एनिमल शामिल है? स्नेक। इसी तरह इसमें जो छिपकलियाँ हैं ये भी इसमें ही शामिल हैं रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स ज़मीन पर पेट के बिल चलते हैं, इसलिए इसका ये जो बॉडी है ये थोड़ा सा सख्त होगा, ठीक है। बाकी जो एनिमल्स है यानी वर्टिब्रेट्स के जो बाकी ग्रुप्स हैं इनकी बॉडी ये नरम होगी। इसका जो स्किन है वर्टिब्रेट्स का स्किन ये थोड़ा सा सख्त होगा, ठीक है बच्चों। रेप्टाइल्स हम रेंगने वाले जानवरों को कहते हैं। इसमें स्नेक और इस तरह ये जो छिपकली वगैरह लेज़र जिसे हम कहते हैं वो शामिल हैं। लास्ट ग्रुप जो है हमारे पास वो है मैमल्स। मैमल्स हम उन जानवरों को कहते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हो। मैमल्स उन जानवरों को कहा जाता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हो। इसमें ये बियर शामिल है। इस तरह इसमें जो है ना वो और भी बहुत सारे एनिमल शामिल हैं, जैसा कि हम जो घरों में पालते हैं ना भेड़ बकरियाँ, ये भी तमाम मैमल्स हैं क्योंकि ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इसी तरह मैमल्स में हम ह्यूमंस भी शामिल हैं, ठीक है बच्चों। मैमल्स वो जानवर जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हो उसे हम मैमल्स कहते हैं। मैमल्स वो जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हो उसे हम मैमल्स कहते हैं। सो बच्चों आज हमने वर्टिब्रेट्स के 5 सब ग्रुप्स विद एग्जांपल्स पढ़ लिए। हमने जान लिया कि वर्टिब्रेट्स के 5 ग्रुप्स हैं: एम्फीबियंस, फिश, बर्ड्स, reptiles and mammals। amphibians, fish, birds, reptiles and mammals। इसी तरह हमने ये भी जान लिया कि कौन कौन से एनिमल्स ये किस तरह होंगे, कौन कौन से ग्रुप में किस किस तरह के एनिमल्स होंगे। बच्चों ये असाइनमेंट सब आपने कंप्लीट करने हैं। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं इसके बारे में आपने पिक्चर्स कलेक्ट करनी है। वर्टिब्रेट्स के जो पिछले 5 ग्रुप्स हमने पढ़ लिए, आपने इसके पिक्चर्स को कलेक्ट करना है और उसे एक चार्ट पर पेस्ट करना है, ठीक है बच्चों। ये जो पिछले वर्टिब्रेट्स के हमने डिफरेंट ग्रुप्स पढ़ लिए, जो 5 ग्रुप्स हमने पढ़ लिए, आपने एक चार्ट लेनी है। सबसे पहले उन 5 ग्रुप्स के नाम आपने लिखने हैं और उसके बाद हर एक ग्रुप के बारे में आपने एक एक पिक्चर क्लिक करनी है और उस पर पेस्ट करना है, ठीक है। आप इसे वीडियो से भी उठा सकते हैं। सो आपने क्या करना है,
चार्ट लेना है। चार्ट के ऊपर आपने वो पाइप जो ग्रुप्स हमने पढ़ लिए उनके नाम्स आपने लिखने हैं, और नेम्स लिखने के बाद आपने क्या करना है कि हर एक ग्रुप के बारे में एक पिक्चर आपने वहाँ पर पेस्ट करनी है। थैंक यू एंड वस्सलाम।